अगला क्वेश्चन कर रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है। तो हमारा एफ बराबर जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमारा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होएगा, तो निर्वात की वैद्युतशीलता चुंबकशीलता उपयुक्त दोनों। तो सबसे पहले हम वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो एफ यहाँ आ जाएगा 4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा Q1 Q2 का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे, एक सेकेंड इसको लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा कूलाम स्क्वायर बटे कितना, बल का मात्रक कितना आ जाएगा न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो किसका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, ऑप्शन ही हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा क्वेश्चन बराबर द्रव्यमान के गोलों में ए तथा बी को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान m तथा mb हो तब m तथा mb में संबंध होगा। तो कह रहा है क्या, दो बराबर परंतु क्या है विपरीत प्रकृति के क्या है, दो आवेशित गोले हैं। तो दो आवेशित गोले ले लेते हैं, तो दो आवेशित क्या है गोले हैं, इनको क्या किया गया है ए तथा बी क्या है, दो आवेशित गोले हैं, ए है एक और ए हमारा बी है। इनको क्या किया गया बराबर द्रव्यमान के ए तथा बी क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया। इसको +Q और इसको क्या किया गया -Q आवेश दिया गया है। तो इसको +Q और इसको -Q आवेश दिया गया है। यदि दोनों आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान m में हो, बराबर द्रव्यमान के गोले ए तथा बी क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान m में तथा mb हो तब m तथा mb में संबंध होगा। तो इस पर किस पर है, इस पर +Q आवेश है और इस पर माइनस है। तो क्या होगा +Q आवेश है तो मतलब इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर गया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। जब निकला है तो क्या होगा इसके द्रव्यमान क्या होगी कुछ कमी होगी, यानी m का द्रव्यमान क्या होगा कम होगा। इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान होता है, तो जब इसे इलेक्ट्रॉन निकला इसमें गया तभी तो ऋणावेशित हुआ, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया निकाला है। जब निकाला है तो इस पर क्या इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है अधिक है, जब अधिक है तो इसका क्या होगा द्रव्यमान भी अधिक होगा, तो यानी mb का द्रव्यमान क्या होगा अधिक होगा, तो m का कम होगा mb का अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। तो इनमें से कौन सा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। तो कह रहा है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। Q अपान R स्क्वायर ये तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दूसरा कह रहा एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारा B बराबर हो जाएगी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है P बटे R³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। तो P बटे R³ होता है, तो P बटे R³ तो यहाँ पर क्या व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन किया नहीं, तो यानी यहाँ पर नंबर बी हो जाएगा राइट। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विभव द्विध्रुव के कारण क्या अच्छी स्थिति में दूर बिंदु पर क्या होगा, ये तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन का रहा वोल्ट मीटर मात्रक है, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर होता है, फाई बराबर होता है E इंटू
तो ई डाटे यानी फाई ई का मात्रक निकालेंगे, का मात्रक। तो हमारा होता है ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ये हमारा क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन, इसमें क्या करेंगे, मीटर से नीचे ऊपर नीचे क्या करें, ये क्या हो हमारा न्यूटन मीटर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बटे कूलाम है ही, और हमारा ये मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को हम लिख सकते हैं क्या, वोल्ट, और ये मीटर है ही तो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आवेश का क्या है, कोई खोखला गोला है जो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र कहाँ पर नहीं उत्पन्न करेगा, ये हमारा का एक खोखला गोला है, तो बाहर इसके विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाहर इसके बाहर विद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाहर किसी बिंदु पर निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, और इसके पृष्ठ पर इसका विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इसके पृष्ठ पर। और इसके भीतर क्या होगा, आवेश का मान शून्य होगा, तो इसलिए ई का मान भी क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। भीतर क्या होगा, भीतर इसके क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा, तो खोखला गोला है तो इसे क्या होगा, भीतर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो किसी आंतरिक बिंदु पर इसका विद्युत आवेश का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार